अच्छा जी, तो हमें वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप जो हमें करना होगा वो ये है कि आपको चले जाना है गोडैडी के ऊपर या PKNIC के ऊपर, जो आपने अगर डॉट पीके की डोमेन ली हुई है, या फिर अगर होस्टिंगर के ऊपर ही आपकी डोमेन है तो आपने होस्टिंगर के ऊपर चले जाना है। जहां से भी आपने डोमेन बाय की हुई है ना, आपने वहां चला जाना है। तो मेरे पास एक PKNIC वेबसाइट है जहां से आप डॉट पीके की डोमेन ले सकते हो, मैं वहां चला गया हूँ। आपने अपनी जो डोमेन होती है उसको कॉपी कर लेना है, और उसके बाद अपने होस्टिंग, जारी बात है खरीदी हुई है तो अपनी होस्टिंग में आ जाना है। यहाँ वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप जाएं तो यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है, वो है क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, वेबसाइट्स के ऊपर आके। यहाँ पे अभी आपसे पूछ रहा है कि आपकी किस किस्म की वेबसाइट है, तो आप इसको बेशक छोड़ दें, स्किप कर दें। आप कहें कि बस तू बना, आगे मैं खुद कर लूंगा। अच्छा, उसके बाद आपने जाना है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट के ऊपर, सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपने किस पे, वर्डप्रेस पे बनानी है या फिर इनका एक अपना भी बिल्डर है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन आपने जाना है वर्डप्रेस के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका इसके अंदर क्या होना चाहिए, यूजर नेम क्या होना चाहिए और पासवर्ड क्या होना चाहिए आपकी वेबसाइट का। तो पासवर्ड हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। पासवर्ड यहाँ से मैंने लगा लिया, और अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ये वर्डप्रेस का जो यूजर नेम पासवर्ड है वो मांग रहा है। ठीक है, कंटिन्यू पे चले जाएं। अब ये कुछ प्लगइन्स हैं, कह रहा है कि आपको इंस्टॉल करने हैं या नहीं, तो हम इनको भी नहीं करेंगे, हम खुद अपने से कर लेंगे इंस्टॉल। हाँ, ये दो अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, WP फॉर्म्स और गूगल साइट किट। ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो, करने हैं तो कर लें। कंटिन्यू। अच्छा जी, अब ये यहाँ से पूछ रहा है कि आपको थीम कौन सा लगाना है, तो आप इसको स्किप कर दो कि भाई मैं खुद कर लूंगा, मेरे को अकल है। ठीक है जी, और इस चीज़ को भी स्किप कर दो। और उसके बाद ये अब यहाँ से दो ऑप्शन कह रहे हैं आपको। ये कह रहा है कि बाय अ डोमेन, आप यहाँ से मैंने बताया होस्टिंगर से अभी डोमेन बाय कर सकते हैं और आपकी कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन आपके पास ऑलरेडी डोमेन है, आपने इसी पे खरीदी भी है, या फिर आपने किसी और वेबसाइट से खरीदी है, तो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। यहाँ पे आके आप अपने डोमेन का नाम कॉपी कर दें या लिख दें। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो आप लिख भी सकते हैं techship.pk। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो ये इसको ज़रा सर्च कर रहा है। ठीक है जी, इसने कर लिया, और हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये हमें क्या कह रहा है कि इजी, अच्छा इंस्टॉल कर रहा है, अपने ऊपर ऐड दे रहा है। ये आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन शुरू हो गई, अपलोडिंग कर रहा है डोमेन को। 33%। ये जैसे ही कंप्लीट होती है तो हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 55, 56, 59। अगर मैं प्लगइन्स का ऑप्शन सेलेक्ट ना करता तो ये अब तक हो चुका होता। प्लगइन्स अगर आप ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अभी भी ठीक है, मुनासिब है स्पीड, कोई इस तरह का इशू नहीं है। ओके जी, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेम सर्वर कनेक्ट करने का आपको कह रहा है। ठीक है, मेरे तो ऑलरेडी कनेक्ट है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। अगर तो आपके नेम सर्वर कनेक्ट नहीं है तो आपको नेम सर्वर कनेक्ट करने हैं। आपने चले जाना है कनेक्ट के ऊपर। ठीक है, सेलेक्ट अ प्रोवाइडर हमारा है जी। ये आपसे पूछ रहा है कि आपका कौन सा प्रोवाइडर है, नेम चीप से ली है या कहाँ से ली है। ये अभी अगर मैं ऑप्शन दिखाऊं तो एंड पे ये अदर भी कह देता है। अदरवाइज मैं यहाँ पे GoDaddy या कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको मैं ना थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको सारा नज़र आए। हाँ, अब बेहतर है, अदर। सो मैंने अदर कर दिया, और लेट स्टार्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे इसने मुझे बेसिकली यहाँ पे वीडियो भी दिखा देता है सारे तरीकेकार की। अदरवाइज ये मेरा DNS या आपके सर्वर होते हैं जो आपने कनेक्ट करने होते हैं अपने डोमेन से। इसका मतलब ये होता है कि आपने प्रूफ देना होता है कि डोमेन आपकी है, एवं तो नहीं किसकी उठा के लगा रहे। तो यहाँ से आपने इसको फर्स्ट वाले को कॉपी करना है, डोमेन में जाना है। सबका एक ही तरीका है, GoDaddy पे भी। इसको यहाँ से मार्क कर लें। ठीक है, और यहाँ से आपके पास या तो ऑप्शन मिल जाएगा, ये आ गया मॉडिफाई नेम सर्वर्स, ये चेक करें। और उसके बाद आपने क्लिक करना है परफॉर्म बल एक्शंस के ऊपर। किसी भी के ऊपर जाएं, तमाम चीज़ें यहाँ पे सेम होती हैं। मॉडिफाई आपने नेम सर्वर करना है। ठीक है जी, यहाँ से अब आप लोग कर सकते हैं कि जो आपके ऑलरेडी हैं उन्हीं को यूज़ कर लें, या फिर आप करेंगे अपडेट सेलेक्टेड डोमेन्स।
कहाँ गया भाई? अच्छा पहले इसका थोड़ा सा और तरीका है, एक सेकेंड। मॉडिफाई नेम सर्वर्स के ऊपर मैं गया। यहाँ से ये कह रहा है कि कौन से आपको चाहिए, तो मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे अगर पहले क्रिएट करने हैं तो मैं यहाँ से जाऊँगा फर्स्ट क्रिएट। यहाँ पे मैं प्राइमरी के ऊपर ये 1 वाला डालूंगा, सेकेंडरी के ऊपर ये मैं यहाँ से 2 वाला डालूंगा, और यहाँ से ऐड दिस नेम सर्वर, ये मेरे ऐड हो गए। ठीक है, ये बाकी मेरे ऑलरेडी पड़े हुए हैं कुछ बाकी वेबसाइट्स के, तो यहाँ से मैं किसको डिलीट भी कर सकता हूँ। दोबारा मैं माई डोमेन्स के ऊपर जाऊंगा, मैनेज डोमेन्स के ऊपर जाऊंगा, जिस डोमेन का करना है वो सिलेक्ट करूंगा, सबको करूंगा तो सबके चेंज हो जाएंगे एक साथ। अभी हम यहाँ से जाएंगे, मॉडिफाई नेम सर्वर पे मैं चला गया। तो अभी जो मैंने डाले हैं वो कौन से थे? ये वाले थे, पार्किंग वाले। और यहाँ से आपने क्या कर देना है, अपडेट सिलेक्टेड नेम सर्वर। हो गया, यहाँ से ही मसला हल हो गया। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, अदरवाइज वो मुझे यहाँ पे एरर भी दे सकता था। और अब मैं यहाँ से एडिट साइट के ऊपर भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी इसकी एडिटिंग कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं अगर यहाँ से भी जाऊँ तो टेक्स्ट शिप डॉट पी के, उसके बाद आपने डायरेक्ट वेबसाइट यूं ही ओपन करनी है, /wp डैश एडमन। ये सेव कर लें अपने पास, WP डैश एडमन, ये चीज़ ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको ये कर दिया, पासवर्ड में लगा लूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये अब आप देख रहे हैं कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ और वेबसाइट मेरे सामने है। और अभी वेबसाइट की हालत क्या है वो भी ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। होस्टिंगर, ये वेबसाइट की इस टाइम हालत है बिल्कुल, यानी कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको हम सारा अभी बिल्ड करेंगे। लेकिन वेबसाइट के ऊपर अब जब भी लॉगिन करना है, सिंपल जाना है आपने, अपनी वेबसाइट का नाम /wp admin, जो यूजर नेम पासवर्ड रखा है वो इंटर करना है और आपकी वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी। सबसे पहले तो हम चले जाते हैं प्लगइन्स के अंदर, कुछ ज़रूरी प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल कर लेते हैं और कुछ गैर ज़रूरी को डिलीट कर देते हैं। ये पहले वाला गैर ज़रूरी है, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है जी, ये हेलो डॉली गैर ज़रूरी है, हे डॉली इसको भी हमने उड़ा दिया। हॉस्टिंगर का एक अपना इन लोगों ने लगाया होता है प्लगइन, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको हम डिलीट करेंगे। लाइट स्पीड कैशे पड़ा रहे, साइट किट बाय गूगल भी पड़ा रहे, ये हमें ज़रूरत है, इसको हमने आगे चल के सेटअप भी करना है। और दो तीन और ऐसे प्लगइन्स हैं जिनको आपने कर लेना है, जैसे कि आपके पास है, अपने कर लें। सबसे पहले तो क्या नाम है उसका, फास्ट इंडेक्सिंग, इंस्टेंट इंडेक्सिंग, जो कि आगे जाके ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा नहीं, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, ऐड न्यू के ऊपर आपने जाना है। अच्छा, प्लगइन हमेशा करने के लिए आपने प्लगइन्स में जाना है, न्यू करने के लिए ऐड न्यू के ऊपर आपने जाना है। और उसके बाद यहाँ से पड़ा हुआ है तो उसको अपलोड कर लें, कोई पेड खरीदा हुआ है, वरना आपने यहाँ पे जाके लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंस्टेंट, स्पेलिंग INSTENT, इंस्टेंट। एक तो यार आपके भाई के स्पेलिंग जो है ना, INST इंस्टेंट के स्पेलिंग भूल गए हैं। खैर यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग ही लिख देता हूँ, INDEX इंडेक्सिंग, तो वो आ जाएगा। तो ये वाला हमें चाहिए, इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल रैंक मैथ का, इसको सेव कर लें। एक तो आपको ये चाहिए, ठीक है जी। ये एक्टिवेट हम बाद में इसको कर लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए SEO के लिए, तो योस्ट SEO हमें चाहिए, हम इसी के ऊपर काम करेंगे। और इंडेक्सिंग का काम भी हम इसी से करेंगे, तो हमने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। दो हो गए, मकसद बताता हूँ वन बाय वन सबका। इसके बाद तीसरा यहाँ पे आप कर लें वेब पी, अगर आप लिखते हैं तो इमेज कन्वर्टर आपको मिल जाएगा, कोई भी कर लें, इमेज कन्वर्टर का इशू नहीं है। वेब पी, ठीक है, ये आपके पास ये आ गया, फोटो गैलरी वाला आ गया। ठीक है जी, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको कन्वर्टर्स मिल जाएंगे, एक तो मुझे मिल गया है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो कहाँ गया है, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इमेज कन्वर्टर। तो मुझे वो मिल नहीं रहा एक्चुअली, उसके खास नेम था जो मुझे भूल गया। हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम उसको कवर कर देंगे।
लेकिन अब प्लगइन्स के अंदर हम दोबारा जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से प्लगइन पड़े हैं। ठीक है जी, हमारे पास ऑल इन वन है, इसको भी हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और डिलीट भी कर लेते हैं माइग्रेशन वाले को। इंस्टेंट इंडेक्सिंग पड़ा है जो हमें चाहिए, हमें लाइट स्पीड कैशे पड़ा है कैशे के लिए जो हमें चाहिए था। हमारे पास साइट किट बाय गूगल पड़ा है जो हमें चाहिए, योस्ट एसईओ पड़ा हुआ है, जो जो हमें ज़रूरत थे वो तमाम हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद थोड़ी सी बेसिक सेटिंग यहाँ से कर लेनी चाहिए, और तब हमारी जो बेसिक प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक सेटिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने चले जाना है सेटिंग्स के ऊपर। सबसे पहले आपने जर्नल के ऊपर चले जाना है, और यहाँ से आप लोगों ने अपनी जो वेबसाइट का टाइटल है वो लिख देना है बजाय इसके। ठीक है, टेक। नंबर सेकंड के ऊपर अगर आपकी कोई टैग लाइन है तो आप यहाँ पे टैग लाइन लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपके लिए लगा लेता हूँ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, आपकी टैग लाइन हो गई, बाकी सब चीज़ें सही है, और इसको हम सेव चेंजेस में कर लेते हैं। उसके बाद हम राइटिंग के ऊपर चले जाएंगे, और राइटिंग के ऊपर हमारे पास तमाम चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे आपने करनी है। अपडेट सर्विसेज की जगह आपने अपडेट सर्विसेज को ओपन इन न्यू टैब कर लेना है, और यहाँ पे जितने भी नाम है सबको कॉपी कर लेना है। ये वाले, ये देख रहे हैं, ये इनको कंट्रोल सी कर लिया। ये बेसिकली कुछ एसईओ से रिलेटेड चीजें होती हैं, कि जब भी आप कोई नया आर्टिकल लिखें तो इन वेबसाइट्स को पता चल जाए, ताकि आपकी रैंकिंग में हेल्प कर सकें। ये वाली अब 2 दफ़ा हो गई है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं 1 दफ़ा, और इसको हम सेव चेंजेस कर देते हैं। ये चीज़ आपने लाजमी कर लेनी है, एसईओ में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इसमें। देन उसके बाद आपने रीडिंग के ऊपर चले जाना है, और ये चीज़ आपने यहाँ पे आके देख लेनी है। ये लिखा हुआ है सर्च इंजन विजिबिलिटी, और यहाँ लिखा हुआ है डिस्करेज सर्च इंजन इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगर तो आप इस वेबसाइट को टिक कर देंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं आएगी, कभी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, और ना ये गूगल में नजर आएगी, क्योंकि आपने यहाँ से इसको डिस्करेज कर दिया कि इसको गूगल में ना दिखाओ। तो तसल्ली करने के लिए रीडिंग में आ जाना और देख लेना यहाँ पे टिक तो नहीं लगा हुआ। लगा हुआ है इस तरह, देखो ना, मैंने टिक लगा दिया। अगर लगा हुआ तो आपने दोबारा क्लिक करके टिक खत्म करके सेव चेंजेस कर देना है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्कशंस के अंदर। तो डिस्कशंस के अंदर हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हमें काम करना पड़े, सिंपल है। और नेक्स्ट मीडिया के अंदर आ जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मीडिया के थंबनेल साइज वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेकिन जब वो हम थीम लगाएंगे तब करेंगे। परमा लिंक्स के ऊपर उसके बाद आपने आ जाना है, और यहाँ से परमा लिंक्स के अंदर आपने पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर देना है। यानी कि परमालिंक्स वो होता है जिस तरह आपका एक लिंक होता है www.techship.pk/ आपके जो आर्टिकल होगा उसका जो लिंक होगा। अगर आप कोई भी और सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें अजीब किस्म के नेम डेट और भारी भरकम से आपके जो है ना लिंक तैयार होंगे। तो आपने हमेशा पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर देना है, जो आपका पोस्ट का नेम होगा वही ऑटोमेटिकली आपका यूआरएल बन जाएगा, और यहाँ से आपने इसको सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जो हमने कर ली, और अब इसके बाद वेबसाइट को क्रिएट करना और इंडेक्स करना हम सीखेंगे अगली वेबसाइट के अगली एपिसोड के अंदर। तो मिलते हैं अगली एपिसोड के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।